नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे चैनल पर। अगर आपने भी इंडिया पोस्ट जीडीएस रिक्रूटमेंट 2025 के लिए आवेदन किया था और अभी तक आपका नाम पहली, दूसरी, तीसरी या चौथी मेरिट लिस्ट में नहीं आया है तो यह वीडियो आपके लिए बेहद महत्वपूर्ण होने वाली है, क्योंकि आज हम बात करेंगे जीडीएस 5वीं मेरिट लिस्ट कब आ सकती है, किन उम्मीदवारों के चयन की संभावना सबसे ज्यादा है, कट ऑफ कितनी नीचे जा सकती है, किन राज्यों में सीटें अभी भी खाली है, डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के बाद क्या प्रक्रिया होती है और आखिर आपके चयन के चांस कितने हैं। तो वीडियो को अंत तक जरूर देखिए, क्योंकि आज मैं आपको ऐसी जानकारी देने वाली हूं जो आपके चयन की उम्मीद को और मजबूत कर सकती है। दोस्तों, जैसा कि आप जानते हैं, इंडिया पोस्ट द्वारा वर्ष 2025 में हजारों पोस्ट पर जीडीएस भर्ती निकाली गई थी। इस भर्ती की सबसे खास बात यह है कि इसमें कोई लिखित परीक्षा नहीं होती है, सिर्फ 10वीं के अंकों के आधार पर मेरिट तैयार की जाती है। यही कारण है कि लाखों उम्मीदवार इस भर्ती के लिए आवेदन करते हैं। अब तक विभाग द्वारा कई मेरिट लिस्ट जारी हो चुकी है और हजारों उम्मीदवारों का चयन भी हो चुका है, लेकिन अभी भी कई पोस्ट ऐसे हैं जो खाली रह गए हैं। इन्हीं खाली सीटों को भरने के लिए अगली मेरिट लिस्ट जारी की जाती है। 5वीं मेरिट लिस्ट क्यों जारी होती है? बहुत सारे उम्मीदवारों का सवाल होता है, जब 4 मेरिट लिस्ट आ चुकी है तो फिर 5वीं मेरिट लिस्ट की जरूरत क्यों पड़ती है? दोस्तों, इसका कारण बहुत सरल है। हर मेरिट लिस्ट के बाद कुछ उम्मीदवार ज्वाइनिंग नहीं करते, डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन में फेल हो जाते हैं, गलत जानकारी देते हैं या फिर दूसरी नौकरी मिलने के कारण पोस्ट छोड़ देते हैं। ऐसी स्थिति में वे सीटें खाली रह जाती है। इन्हीं खाली सीटों को भरने के लिए अगली मेरिट लिस्ट जारी की जाती है। 5वीं मेरिट लिस्ट की संभावित डेट क्या हो सकती है? अब बात करते हैं सबसे महत्वपूर्ण क्वेश्चन की, आखिर 5वीं मेरिट लिस्ट कब आएगी? दोस्तों, ऑफिशियल डेट अभी घोषित नहीं की गई है। हालांकि 4th मेरिट लिस्ट 8 जून 2026 को जारी हुई थी। पिछले वर्षों के पैटर्न को देखें तो अगली सूची आमतौर पर दस्तावेज सत्यापन प्रक्रिया के बाद जारी की जाती है, इसलिए उम्मीदवारों को आगामी दिनों में ऑफिशियल वेबसाइट पर लगातार नजर बनाए रखनी चाहिए। किन उम्मीदवारों के चयन की संभावना सबसे ज्यादा है? अब बात करते हैं चयन संभावनाओं की। यदि आपके मार्क्स जनरल में 92% से ऊपर है, ओबीसी में 80% ओबीसी में आपका 90 से ऊपर है, एससी एसटी में अगर आपके 79 to 85 है, अगर आपके एससी एसटी में 85 से 90% से ऊपर है तो आपके चांसेस हैं, संभावना बन रही है। लेकिन यह पूरी तरह आपके स्टेट और आपके पोस्ट ऑफिस के अनुसार बदलता है। याद रखिएगा कि जीडीएस भर्ती में राज्यवार और पोस्टवार मेरिट बनती है, इसलिए किसी दूसरे राज्य की कट ऑफ देकर निराश नहीं होना है। चयन प्रक्रिया कैसे की जाती है? दोस्तों, ऐसे बहुत से उम्मीदवार सोचते हैं कि मेरिट कैसे बनती है। जीडीएस चयन पूरी प्रक्रिया जो है आपका 10वीं के अंकों के आधार पर होती है। यदि 2 उम्मीदवारों के मार्क्स सेम हो तो उनकी आयु वाले उम्मीदवारों को ज्यादा प्राथमिकता दी जाती है, जो जिनका आयु सबसे ज्यादा है। यही कारण है कि कई बार समान परसेंट होने के बावजूद अलग अलग परिणाम देखने को मिलते हैं। चयन न होने पर क्या करें? यदि आपका नाम अभी तक किसी भी सूची में नहीं आया है तो घबराने की जरूरत नहीं है। आपको अगली मेरिट लिस्ट का इंतजार करना चाहिए। आधिकारिक वेबसाइट नियमित रूप से चेक करते रहना चाहिए, सभी डॉक्यूमेंट्स को तैयार रखने चाहिए और अन्य सरकारी नौकरियों की तैयारी जारी रखनी चाहिए। याद रखिएगा कि एक सूची में नाम न आने का मतलब अंतिम अवसर। तो दोस्तों, सफलता उन्हीं को मिलती है जो आखिर क्षण तक उम्मीद नहीं छोड़ते। हो सकता है आपका नाम पहली सूची में ना आया हो, दूसरी में भी नहीं, तीसरी में भी नहीं और चौथी में भी नहीं आया हो, लेकिन 5वीं सूची आपके जीवन की दिशा को बदल सकती है। इसलिए धैर्य बनाए रखिएगा, अपनी मेहनत जारी रखिएगा और सकारात्मक सोच के साथ आगे बढ़ते रहिएगा। तो दोस्तों, आज के वीडियो में हमने आपको बहुत से क्वेश्चन जो सभी के मन में रहते हैं, मैं पूरी कोशिश की उसको कवर करने का। जीडीएस की 5वीं मेरिट लिस्ट का डेट, संभावित डेट, चयन की संभावना, कट ऑफ की चर्चा जो होती है, डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन, आगे की क्या आपको स्ट्रेटेजी फॉलो करना है, सारी चीज हम इस वीडियो में कवर करने की पूरी कोशिश किए हैं। यदि आपको ये जानकारी उपयोगी लगी हो तो वीडियो को लाइक करिएगा, चैनल पर नए चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा और बेल आइकन को प्रेस कीजिएगा ताकि इस तरह के वीडियो के लिए आप हमारे चैनल से जुड़ सके। और कमेंट में जरूर बताइएगा कि आपके 10th में कितने परसेंटेज है, आप कौन से स्टेट और कौन से डिवीजन से हैं, ताकि मैं आपको बता सकूं कि आपके कितने % चांसेस है सिलेक्शन का।
और अगर आपको कोई भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स की अगर आप प्रिपरेशन कर रहे हैं, अगर आपको आइडिया नहीं लग रहा है कि कैसे मैं स्टार्ट करें, या कहीं तरह के बहुत से डाउट्स होते हैं, आप अगर कोई भी तरह कॉम्पिटिटिव एग्जाम कोई व्यक्ति अगर प्रिपरेशन करता है तो उसमें बहुत से डाउट्स होते हैं, बहुत से डाउनफॉल आते हैं हमारे लाइफ में। तो अगर किसी भी तरह की चाहिए आपको मदद, तो आप हमें कमेंट करके पूछ सकते हैं। हमारे कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स के बच्चे को गाइड करते हैं। मेरा यही उद्देश्य है कि बहुत से लोगों तक मेरी जो है इन्फॉर्मेशन पहुंचे। तो आप लोग ज़्यादा से ज़्यादा लोगों के साथ शेयर कीजिएगा। बहुत बहुत धन्यवाद आप लोगों का। धन्यवाद।